Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are discussing yet another stock and the name of the stock is Asahi Songwon Colors Limited. The company was incorporated in 1990. Asahi Songwon Colors Limited is engaged in manufacturing and export of color pigments and its derivative. So ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जो कि कलर के पिगमेंट्स और उसके जो अदर डेरिवेटिव्स है उनको एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज में। अगर हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें दिखेगा थैलोसिनाइन पिगमेंट्स, दैट इज पिगमेंट ब्लू। देयर आर these are used in printing ink, packaging ink, paint, plastic and textile industries. This was the only product offering of the company till quarter 3 of FY21. So क्वार्टर 3 ऑफ FY21 तक ये एक ही प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। Also pigments, these pigments have excellent coloring properties in the yellow to red range and are used in a variety of industries. So ये azo pigments भी बनाती है। अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं इसका तो कंपनी ने ओवर 20 कंट्रीज इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स यानी 20 कंट्रीज में इसने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है एंड हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, यानी क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन इसका मेंटेन है। हम अगर देखते हैं तो एक्सपोर्ट से 59% इसको आ रहा है रेवेन्यू और डोमेस्टिक में इनका है 41% प्रेजेंस, यानी इनका डोमेस्टिक से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस है। अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक blue pigment accounts for 5% of the world's production, giving it a strong market position. ये जो स्टेटमेंट है कोई इतना वैल्यूएबल नहीं, 5% यानी कुछ बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में 5% प्रोडक्शन ये कंपनी करती है ब्लू ऑर्गेनिक ब्लू पिगमेंट्स का, तो ठीक है। अगर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखते हैं द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट पादरा एंड दहेज, यानी ये जो है गुजरात में ही है ये दोनों सिटीज पादरा और दहेज। यहाँ पे इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहाँ पे ये कंपनी इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। अभी इसका जो पादरा साइड है स्प्रेड ओवर 98,000 स्क्वायर मीटर्स, करंट कैपेसिटी ऑफ सीपीसी ब्लू क्रूड 10,200 टन्स पर एनम और बीटा ब्लू 3,600 टन्स पर एनम एंड अल्फा ब्लू इज 840 टन्स पर एनम। और दहेज साइड जो है वो उन्होंने सेटअप किया है 2020 में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अजो पिगमेंट्स। टोटल कैपेसिटी ऑफ 2400 टन्स पर एनम स्प्लिट इक्वली बिटवीन येलो एंड रेड पिगमेंट्स, यानी 1200 टन ये दोनों येलो और रेड पिगमेंट्स बनाती है। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ द अल्फा एंड बीटा ब्लू remained low during the first half of 2021 due to issue with enhanced capacity but improved during the second half. So जो ब्लू पिगमेंट है उसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अभी जो सेकंड हाफ में वो इम्प्रूव हुआ है फाइनेंशियल 2021 में। अगर हम एक्सपेंशन देखते हैं तो कंपनी हैज बीन एक्सपांडिंग इट्स कैपेसिटीज फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स एज अ पार्ट ऑफ वेरियस इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस and expansion of product portfolio. In 2008, it set up a capacity of 1,200 tons per annum of Beta Blue as a part of forward integration. From then, Beta Blue capacity has been extended to 3,600 tons per annum. The company also forward integrated in Alpha Blue by setting up a capacity of 600 tons per annum in 2016. Which got enhanced to 840 tons per annum in 2019. Further, the company has plans to increase the azo pigments capacity to 12,000 tons per annum in 4 phases once it reaches 50% capacity utilization. So, expansion में इस कंपनी का भी ज़्यादातर फोकस है और ये कंटिन्यूस अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एक्सपेंड कर रही है, ये एक अच्छी बात है। अगर हम इसके की क्लाइंट्स देखते हैं तो डीआईसी कॉर्पोरेशन जो कि एक जापान की कंपनी है, सन केमिकल कॉर्पोरेशन जो कि एक यूएसए की
कंपनी है, पार्ट ऑफ DIC ग्रुप ही है वो कंपनी, लेकिन यूएसए में है। क्लैरियन केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, उसके बाद BASF साउथ अफ्रीका, उसके बाद जर्मनी, BASF ऐसे जर्मनी की कंपनी है। ऐसे कुछ इसके अच्छे बड़े क्लाइंट्स हैं। द कंपनी also has technical collaboration with Clariant and DIC Corporation for manufacturing and supply of CPC blue crude. So इस कंपनी जो है इसके साथ उनका कोलैबोरेशन भी है। जॉइंट वेंचर जो है, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद यूके's लीडिंग कलर मैन्युफैक्चरर Tennant's Textile Colors TC to manufacture Azo pigments, a range of pigment yellow, red and orange, with an installed capacity of 2,400 tons per annum in India at Dahej, Gujarat में. It is a 5149 Asahi TTC joint venture, यानी 51 Asahi और 49 जो है वो TTC का जॉइंट वेंचर इन्होंने दहेज में शुरू किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 82 करोड़ करके इन्होंने ये नया जॉइंट वेंचर शुरू किया है। इट हैज आल्सो इन्वेस्टेड in the necessary infrastructure for further expansion to double the capacity of Azo pigment with an increased capex of 40 करोड़, यानी और 40 करोड़ डाल के इन्होंने अपना जो है Azo pigments का कैपेसिटी बढ़ाया है। और बायबैक ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21 द कंपनी बॉट बैक 2,45,000 equity shares representing 2% of the total paid up equity share capital of the company at a price of 330 per share account amounting 8.09 करोड़। ये जो हम सब पढ़ रहे हैं इसका महत्व यह है कि हमको इससे कंपनी किस डायरेक्शन में काम कर रही हो, किस डायरेक्शन में जा रही है, इसका हमें एक आइडिया मिलेगा। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमें समझेगा कि कंपनी ने रिसेंटली बायबैक भी किया है, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बुलिश है, उनका व्यू जो फ्यूचर में है वो बुलिश है। इसी के साथ हमने देखा कि कंपनी इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है, इसका प्लांट एक्सपांड कर रही है, इसी के साथ जॉइंट वेंचर्स बना रही है और उसके प्रोडक्ट में डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो इनके प्लान्स है वो एक्सपांशन के है, जो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए नियर फ्यूचर में और फार फ्यूचर में भी। अगर हम देखते हैं अभी तो कंपनी के प्रोफाइल में तो 386 करोड़ की कंपनी है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 326, 52 वीक हाई 384 और लो है 226। सो इसका बुक वैल्यू जो है 201, सो प्राइस टू बुक रेशियो इज 1.62%। अगर हम इसका पी देखेंगे तो 29.1 है और इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो है 22.6, सो ये थोड़ा महंगा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 49.9% है, यानी प्रॉफिट जो है वो ग्रो तो हुआ है लेकिन लास्ट कंपेरेटिवली आधा हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा क्यों है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7.92 करोड़ है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 25 नवंबर 2021 को 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया था ऊपर से, तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक बेरिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। सो उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली वही रेंज में या उसी के आसपास ट्रेड होता रहा और यहाँ पे ये जो डेट है 8 अगस्त 2022, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर किया है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर कहा जाता है। और इसी के साथ जो स्टॉक का प्राइस है उसने भी कंटिन्यूसली ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अभी बाउंस बैक किया है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए कि स्टॉक में एक बुलिश डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो हम प्रोज और कॉन्स देखते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कॉन्स में है कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% फॉर द लास्ट 3 years। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके, हम इसके अगर पेयर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अतुल, सुदर्शन केमिकल, साधना नाइट्रो, किरी इंडस्ट्रीज, विधि स्पेशलिटी
बोडल केमिकल, अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स और शाही, ये इसके कुछ पेयर्स है। चलिए हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। 2019 में इसका सेल था 81 करोड़, जो कि अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लास्ट जो जून क्वार्टर है 2022 का, उसमें है 163 करोड़, सो सेल्स बढ़ रहा है। लेकिन उसी के साथ उसके एक्सपेंसेस भी 74 करोड़ से बढ़ते बढ़ते हुए 151 करोड़ तक आ गए हैं। सो सेल्स के साथ इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 7 करोड़ से बढ़ के अभी 11 करोड़ तक आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 5.36 करोड़ था, जो कि अभी नीचे आके आ गया है 3.18 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ये प्रॉफिट है। नाउ अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम देखते हैं 2019 से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रेजेंट है, तो 2019 में इसको नेट प्रॉफिट हुआ था 18 करोड़ अगेंस्ट सेल ऑफ 294 करोड़। और अभी जो है वो 294 करोड़ से सेल्स उनका बढ़ बढ़ के आया है 415 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल के थोड़ा कम है। अगर हम देखेंगे तो इसको डबल तो नहीं कह सकते, 300 करोड़ के आसपास है, और ये है 500 करोड़ के आसपास लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो डबल के तो पास है थोड़ा। और जो प्रॉफिट है वो 18 करोड़ से घट के अभी 13 करोड़ तक आया है। तो रीजन इसके पीछे होगा कि इन्होंने ये जो एक्सपेंशंस में और जॉइंट वेंचर्स में पैसे लगाए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वजह से ये प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन इसका इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट होगा। अगर हम इसको अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 65.81% था, जो कि बढ़ के हो गया है 66.73%। एफआईआई के पास जो है वो 0.35 से बढ़ के कम हुआ है 0.25%। डीआईआई के पास कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक के पास 33.82 है, जो कि उतना ही कांस्टेंट है। अगर हम देखते हैं टिकर टेप में, तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि एक अच्छी बात है। रिटर्न अच्छा जनरेट किया है एज कम्पेयर टू एफडी। डिविडेंड अच्छा ऑफर कर रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, और मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ क्या बोलता है, चार्ट क्या बोलता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है, हर एक कैंडल एक वीक का हमें मोमेंट बता रही है, और स्टॉक एक ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ से कहाँ से, अक्टूबर 21 से, यानी ऑलमोस्ट अभी एक साल हो गया जो ये स्टॉक है, ये 330 से लेके 258 इन 260 ये रेंज में ही मूव हो रहा है कंटिन्यूसली। और अभी जो है ये जो इसका अपर रेंज है, इसके पास ट्रेड होने लगा है। तो हम इसको जैसे ही ये जो अपर रेंज है इसके ऊपर ट्रेड होगा, हम इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो इसका RSI जो है वो अबव 60 आ गया है, वो एक अच्छी बात है। वॉल्यूम भी इसमें बिल्डअप चालू हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन है, जो कि तोड़ने के बाद स्टॉक नीचे आया था, और अभी यही नेक लाइन इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इसने इस नेक लाइन को ब्रेक करने का यहाँ पे एक बार ट्राई किया था अप्रैल महीने में, लेकिन वो फेल हो गया, और फिर से नीचे आके इसने सपोर्ट लिया है, और अभी फिर से ये ट्राई कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ दिस फर्स्ट टारगेट 378 के आसपास आ जाएगा, और सेकंड टारगेट जो होगा ये हमारा इसका हाई होगा, जो कि है 424, यानी 420 के आसपास हम इसमें टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका रिस्क टू रिवार्ड कैसे मिल रहा है हमको। अगर हम देखेंगे तो ये हमें है 1:1 के हिसाब से देखते हैं, तो सॉरी ये हमने रिस्क टू रिवार्ड जो लगाया है ये शॉर्ट पोजीशन को लगाया है, हम लॉन्ग पोजीशन में लगाना चाहिए था। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे हमें ये 1:1 रिस्क टू रिवार्ड अगर हम देखते हैं तो ये पोजीशन हमें मिल जाएगा। ओके, लेकिन हमें इतना बड़ा जो है
स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये एक स्विंग मिल गया है। तो ये जो स्विंग है जो कि 10% के आसपास है, इसे हम स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हैं और इसे हम टारगेट की तरह देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा एक्चुअली, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत देर मार्केट ने स्पेंड किया है। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 13% का आता है, और सेकंड टारगेट जो आता है वो आता है ऑलमोस्ट 27%। सो ये जब स्टॉक 330 के ऊपर ट्रेड होगा तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। ये हम इसमें अर्ली सिग्नल यहाँ पे इसको हम कैच कर रहे हैं। अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड होगा तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह इसमें कमेंट करें। और आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।